Namaskar. This is the 6th day or class of our 30 days spoken English course, and you are going to learn the use of present perfect tense form of a verb in conversation, बातचीत or in spoken English. First of all, I would like you to spend just 30 seconds to understand the rules or grammar of the tense. Present perfect tense, पूर्ण वर्तमान काल. It shows an action as completed or done in the present time. इस tense से क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण रूप से समाप्त होने का बोध होता है. घटना पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी रहती है, लेकिन फिर भी प्रेजेंट टेंस ही माना जाता है, क्योंकि घटना का असर प्रेजेंट मोमेंट तक बना रहता है. हिंदी में इस क्रिया की पहचान है कि क्रिया प्लस चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ए है, ई है आदि. और इंग्लिश में इसकी पहचान है कि हैज या हैव प्लस भी3. ऑक्सिलरी वर्ब हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, अर्थात ही, सी, इट या राम या तीसरा कोई एक नाम के साथ. बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब हैव का व्यवहार किया जाता है. मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहती है, क्योंकि घटना डन अवस्था, कंप्लीटेड अवस्था को शो करती है. नाउ लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन. मैं आपके लिए यू, आप मेरे लिए यू. हम बातचीत कुल 12 समय या 12 टाइम टेंसेस में ही कर पाते हैं. हमें प्रेजेंट परफेक्ट टाइम टेंस में बातचीत करना है. बातचीत हम वाक्य द्वारा करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से कुछ अता पता करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, कंफर्म करते हैं, और असर्टिव से अफर्मेटिव और नेगेटिव यानी हाँ और ना में जवाब देते हैं. तो इंट्रोगेटिव से जब आप कुछ अता पता करेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ये फार्मूला बनेगा. हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म. सामने वाले से आप कुछ भी अता पता करते हैं, कंफर्म करते हैं, क्या आप ऐसा कर चुके हो, वैसा कर चुके हैं, क्या आप ये कर लिए, वो कर लिए हैं, तो बस एक ही फार्मूला आता है, हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म. अगर कर चुका है तो यस आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, नहीं तो नो आई हैवंट एक्शन थर्ड फॉर्म. प्रिपेयर फूड का मतलब भोजन तैयार करना, खाना बनाना. खाना बनाने के लिए आप मेक फूड या कुक फूड का भी व्यवहार कर सकते हैं. मैंने प्रिपेयर लिया, डी जोड़ के आप सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बना सकते हैं. सुबह 6 बजे इंस्टीट्यूट या कोचिंग पर आने से पहले मैंने अपनी बेटर हाफ को बोला था कि भाई 10 AM आप खाना रेडी रखना, क्योंकि 11 बजे मुझे अपने दोस्त के साथ कहीं निकलना है. मैं अपनी बेटर हाफ को 10 बजे में कॉल कर रहा हूं और पूछ रहा हूं उनसे, क्या मैम आप खाना बना चुकी हैं? मेरे लिए वो यू है, कैसे पूछूं, पता करूं, कंफर्म करूं. अगर वो बनाई भी होगी तो कुछ ही समय पहले, खाना भी अभी भी गर्म ही होगा. हैव यू और एक्शन थर्ड फॉर्म की जगह इसको थर्ड फॉर्म बनाते हुए रखिए यहां पर, हैव यू प्रिपेयर्ड फूड. अगर वो खाना बना चुकी है तो उसका जवाब यही होगा, यस आई हैव प्रिपेयर्ड फूड. नहीं बनाई है तो नो आई हैवंट प्रिपेयर्ड फूड. हमें एक्टिव वॉइस में ही सारी बातचीत अभी करनी है, क्योंकि पैसिव खुद ब खुद आगे चल करके आएगा. हमें 11 बजे निकलना है, 10:30 बजे मेरे फ्रेंड का कॉल आता है, सर खाना खा लिए हो क्या? उसको लगा कि मैं खाना खा चुका हूं अब, तो हैव यू और टेक का थर्ड फॉर्म टेकन लेते हुए, टेक टू टेकन, हैव यू टेकन फूड. अगर मैं खा चुका हूं तो उसको यही जवाब दूंगा, हाँ जी मैं खाना खा चुका हूं, खाना खा लिया हूं. असर अभी तक. अगर मैं खाना खाया हूं तो अगले 1-2 घंटे तक मैं बोलूंगा कि मैं खाना खा चुका हूं, लेकिन 5 घंटे 7 घंटे के बाद मैं नहीं बोल सकता हूं कि मैं खाना खा चुका हूं, क्योंकि खाना का असर 1-2-3 घंटे तक ही रह सकता है. तो हैव यू टेकन फूड. अगर मैं खा चुका हूं तो यस आई हैव टेकन फूड. नहीं खाया हूं तो नो आई हैवंट टेकन फूड. आई हैव को भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सटा के लिख सकते हैं, यस आई भी बोल सकते हैं. मेरा छोटा सा फार्म हाउस है जहां पर शाम में कुछ मेहमान गेस्ट आने वाले हैं. प्रांगण में कुछ कचरा मुझे दिखाई दिया. मैंने एक वर्कर को बुलाया और कचरे को फेंकने के लिए उनको कहा. उसने बोला 2 घंटा लगेगा साहब. 2 घंटे के बाद जब मैं उसको कॉल कर रहा हूं तो यही पूछूंगा, क्या आप कचरा फेंक चुके हो? थ्रो मैंने फेंकना, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, और द गार्बेज यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में है. तो 2 घंटे बाद मैं उस वर्कर को कॉल कर रहा हूं और पूछ रहा हूं, क्या तुम कचरा फेंक चुके हो? हैव यू थ्रोन द गार्बेज. अगर वो फेंक चुका है तो उसका जवाब ये होगा, हाँ सर मैं कचरा फेंक चुका हूं, यस आई हैव थ्रोन द गार्बेज. नहीं फेंका है तो नो आई हैवंट थ्रोन द गार्बेज. इसी तरह मैंने अपनी बेटा आपको बोला था कि भाई 10 AM आप स्नान करके रखना, तब हम लोग कहीं निकलेंगे. 10 बजे मैं कॉल कर रहा हूं, बेटा आप फोन उठाती है, मैं पूछ रहा हूं क्या नहा चुकी हैं आप? हैव यू टेकन ए बात. अगर वो नहा चुकी है तो यस आई हैव टेकन ए बात. नहीं नहाई है तो नो आई हैवंट टेकन ए बात. क्लास में जैसे मैं प्रवेश करता हूं, हेलो हाउ आर यू होता है, फिर मैं एक स्टूडेंट को खड़ा करके पूछता हूं, क्या आप होमवर्क बनाए हैं? डू मतलब करना यहां पर होगा, डू द होमवर्क. आप होमवर्क किए हैं? क्या आप होमवर्क कर चुके हैं? हैव यू डन द होमवर्क. डू का थर्ड फॉर्म लेना पड़ेगा. अगर वो कर चुका है होमवर्क, यही कहेगा यस आई हैव डन द होमवर्क. नहीं किया तो नो आई हैवंट डन द होमवर्क. इसी तरह सपोज आप यहां क्लास अटेंड करते हैं, क्लास के बाहर खड़े थे, कोई आपके जान पहचान का गुजर रहा था, आपसे पूछ रहा है क्या आप पढ़ाई कर चुके हो यहाँ का, क्या आप क्लास अटेंड कर चुके हो? अटेंडेड. हैव यू अटेंडेड द क्लास. अगर आप कर चुके हो तो यस आई हैव अटेंडेड द क्लास. नहीं की हो तो नो आई हैवंट अटेंडेड द क्लास. इसी तरह सामने वाले से यदि तीसरे किसी एक व्यक्ति थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बारे में कुछ भी पता करें कि क्या राम ऐसा कर चुका है, वैसा कर चुका है, क्या मोहन ऐसा कर लिया है, वैसा कर लिया है, तो ऑक्सिलरी वर्ब हैज का प्रयोग करना होगा. हैज योर ममा एक्शन थर्ड फॉर्म. अगर वो कर चुकी है तो यस सी हैज एक्शन थर्ड फॉर्म. नहीं तो नो सी हैजंट एक्शन थर्ड फॉर्म. सुबह 6 बजे इंस्टीट्यूट या कोचिंग आने से पहले मैंने अपनी बेटर आपको बोला था कि बाय 10 AM आप खाना बना के रेडी रखना. करीब 10 बजे मैं कॉल करता हूं अपने घर पे, मेरी बेटी फोन उठाती है और मैं उससे पूछ रहा हूं क्या
मम्मी खाना बना चुकी है क्या? तुम्हारी मम्मी खाना बना ली है? मेरी बेटी मेरे लिए यू है और उसकी मम्मी मेरे लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए हैज योर ममा प्रिपेयर्ड फूड। अगर उसकी मम्मी खाना बना चुकी है तो मेरी बेटी मुझे कहेगी हाँ पापा वो खाना बना चुकी है, मम्मी ने खाना बना ली है। यस शी हैज प्रिपेयर्ड फूड। अभी अभी बनाई, नहीं बनाई है तो नो शी हैजंट प्रिपेयर्ड फूड। मैंने अपनी बेटा को बोला था कि भाई 10 AM आप खाना खा के रेडी रहना। फोन मैं करता हूं 10 बजे, मेरी बेटी फोन उठाती है, मैं उससे पूछ रहा हूं मम्मी के बारे में, तीसरे किसी एक व्यक्ति के बारे में, क्या तुम्हारी मम्मी खाना खा चुकी है? टेक फूड, टेक मतलब खाना पीना लेना हो सकता है, और हैव का मतलब भी खाना पीना लेना हो सकती है। ईट का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। मैंने टेक किया है, टेक टू टेकन। और खाना अगर खाए हैं तो 2-3 घंटे तक असर बना रहेगा, इसलिए 2-3 घंटे तक प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग हो सकता है, उसके बाद पास्ट टेंस में चला जाएगा। मैं पूछ रहा हूं अपनी डॉटर से, क्या मम्मी खाना खा चुकी है? तुम्हारी मम्मी हैज योर ममा टेकन फूड। अगर उसकी मम्मी खाना खा चुकी है तो मेरी बेटी मुझे कहेगी यस सी हैज टेकन फूड। नहीं खाई है तो नो सी हैजंट टेकन फूड। सी हैज को मिलाकर और सी इज को मिलाकर ऐसे भी लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट करके, या सीज या सी हैज पढ़ सकते हैं। फार्म हाउस के प्रांगण से कचरा फेंकने के लिए मैंने रामू को एज ए वर्कर रखा था। 2 घंटे का उसने वक्त लिया था। मैंने घर पे फोन किया, मेरी बेटे का फोन उठाती है, मैं पूछ रहा हूं रामू के बारे में कि क्या रामू ने यह काम कर लिया है? अगर वो किया भी होगा तो कुछ ही समय पहले। कैसे पूछूं मैं? हैज रामू थ्रोन दी गार्बेज। अगर वो फेंक चुका है तो मेरी बेटर आप कहेगी हाँ वो कचरा फेंक चुका है। यस ही हैज थ्रोन द गार्बेज। सी नहीं ही हो जाएगा। यस ही हैज थ्रोन द गार्बेज। नहीं फेंका है तो नो ही हैजंट थ्रोन द गार्बेज। मैंने अपनी बेटर आपको बोला था कि बाय 11 AM आप स्नान करके रेडी रहना। करीब 11 बजे मैंने घर पे फोन किया पता करने के लिए कि वो स्नान कर चुकी है कि नहीं। मेरी बेटी फोन उठाती है तो मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम्हारी मम्मी स्नान कर चुकी है? अगर वो की भी होगी तो कुछ ही समय पहले। हैज योर ममा टेकन ए बात। अगर वो नहा चुकी है तो मेरी बेटी कहेगी यस पापा सी हैज टेकन ए बात, नहीं तो नो सी हैजंट टेकन ए बात। तरह सामने वाले से यदि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर तीसरे एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में कुछ भी अता पता करेंगे, क्या राम और मोहन ऐसा कर चुके हैं, वैसा कर चुके हैं, ये कर लिए हैं, वो कर लिए हैं, तो स्ट्रक्चर बनेगा हैव राम एंड राज एक्शन थर्ड फॉर्म। अगर वे लोग ऐसा कर चुके हैं तो सामने वाला मुझे बताएगा यस दे हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, नहीं तो नो दे हैवंट एक्शन थर्ड फॉर्म। इंडियन टेनिस जोड़ी राम और राज मैच खेल रहे हैं और टेनिस का मैच कई बार 1 घंटा के अंदर समाप्त हो जाता है और कई बार ये 3-3, 4-4 घंटे तक चलती है। तो 2-3 घंटे के बाद मुझे मैच का रिजल्ट जानना था। मैंने घर पे फोन किया, मेरी बेटे का फोन उठाती है तो पूछ रहा हूं उनसे क्या राम और राज मैच जीत गए हैं? हैव राम एंड राज वन द मैच। विन का थर्ड फॉर्म 1 लेना होगा, विन 1-1। तो अगर जीत गए हैं तो मेरी पत्नी मुझे बताएगी यस दे हैव वन द मैच। नहीं जीते हैं तो नो दे हैवंट वन द मैच। आए दे हैव को भी मिलाकर दे कह सकते यस दे वन द मैच, नो दे हैवंट वन द मैच। सपोज राम और राज को मैंने कचरा फेंकने का भार दिया था, 2 घंटे का वक्त इन्होंने लिया था। मैं अपनी बेटर आपको कॉल कर रहा हूं और पूछ रहा हूं उनसे कि क्या राम और राज कचरा फेंक चुके हैं? कैसे पूछूं मैं? हैव राम एंड राज थ्रोन द गार्बेज। और अगर फेंक चुके हुए तो मेरी बेटर आप मुझे बताएगी हाँ वे लोग कचरा फेंक चुके, यस दे हैव थ्रोन द गार्बेज। नहीं फेंके हैं तो नो दे हैवंट थ्रोन द गार्बेज। सपोज राम एंड राज मेरे 2 सन्स है, मैं रात घर देर से आया और राम और राज सो चुके हैं। मैं अपनी बेटर आपसे पूछ रहा हूं क्या राम और राज होमवर्क कर चुके हैं, कर लिए हैं? हैव राम एंड राज डन द होमवर्क। अगर वे लोग होमवर्क कर चुके हैं तो मेरी पत्नी मुझे कहेगी यस दे हैव डन द होमवर्क। नहीं किए हैं तो नो दे हैवंट डन द होमवर्क। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य में अक्सर आपको जस्ट, ऑलरेडी इन सब शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलेगा। होप यू हैव गॉट इट। चाओ।